बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना दोस्त अमजद हुसैन। आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर हमारा क्लास 9 रियाजी। अब एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। अगर ए कॉलम बी कॉलम और सी कॉलम बराबर हों तो साबित करके दिखाओ कि पहली जुज जो है इसकी वो है 2a जमा बी बराबर है ए जमा बी। ये हमने साबित करके दिखाना है। इसको हमने सबसे पहले उठानी है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जब उठाओगे वो है 2a जमा बी। सबसे पहले 2 लगाओ, फिर ए कॉलम लगाओ। ए कॉलम है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। फिर जमा लगाओ, फिर बी कॉलम लगाओ। बी कॉलम है 1 2 3 -1 2 1 1 2 3। ये आ गया। अब 2 को इन सब से ज़रब करो। 2 ज़रब 1 2 2 ज़रब 2 4 2 1 2 2 2 4 2 3 6 -2 1 बार 2 2 3 बार 6 2 1 बार 2 2 ज़रब 0 0 जमा 1 2 3 -1 2 1 1 2 3। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है। अब 2 को 1 के साथ ऐड करो, 4 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ। पहला कॉलम पहले कॉलम के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। 4 -1 6 जमा 2 -2 जमा 1 6 जमा 1 2 जमा 2 0 जमा 3। अब पहला कॉलम पहले कॉलम, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। अब ये हमारे पास जवाब आएगा। 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6। 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। 4 में से 1 चला जाएगा, कितने बचेंगे? 3। 4 और 2 6 और 2 8 -2 में से 1 चला जाए -1 6 और 1 7 2 और 2 4 3 1 3। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इसकी आ गई। अब अगर आपने इसकी राइट हैंड साइड हल करनी हो, और एच एस बराबर है ए जमा बी। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का अमल हल करोगे, या लिख भी दो तो कोई मसला नहीं है इसमें। तो ए बराबर है 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 जमा छोटी ब्रैकेट शुरू। इधर से एक कॉलम फिर लिखोगे 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 जमा बी कॉलम हमारे पास है 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। ये ब्रैकेट बना। अब पहले हमने ब्रैकेट का अमल हल करना है। 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 जमा। अब ये 1 और 1 क्या हो गए? 2। अब डायरेक्ट अमल कर रहा हूं। ये 1 और ये 1 2 2 और ये 2 कितना हो गया? 4। ये 1 ये 3 कितने हो गए? 4। 3 और 1 4। अब दूसरा कॉलम दूसरे कॉलम के साथ। 2 में से 1 चला जाए, बाकी 1। 3 में से 2 चले जाए, 1 -1 जमा 1 0। 3 और 1 4 1 जमा 2 3 3 जमा 0 3 आएगा। अब इसकी जगह पे ऐड करो। अब 1 जमा 2 2 जमा 4 1 जमा 4। अब पहला कॉलम पहले कॉलम के साथ, दूसरा कॉलम दूसरे के साथ, तीसरा कॉलम तीसरे के साथ। 2 जमा 1 3 जमा 1 -1 जमा 0 3 जमा 4 1 जमा 3 0 जमा 3। अब ये देखो इसका जवाब आएगा 2 और 1 3 4 और 2 6 4 और 1 5 2 और 1 3 3 और 1 4 ये -1 4 और 3 7 ये बनेगा 3 और 1 4 3। ये देखो इसका जवाब और इसका जवाब आपस में बराबर है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद वाला सवाल जो है हमारे पास कि 2a जमा 2b बराबर है 2 इंटू ए जमा बी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड वैसे की वैसी उठानी है। एल एच एस बराबर है 2a जमा 2b। सबसे पहले 2 लिखना है, फिर ए कॉलम लिखना है। 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 जमा 2 इंटू बी कॉलम हमारे पास है 1 2 3 -1 -2 1 उसके बाद है 1 2 3। ये हमारे पास आ गया। अब 2 को इन सब से ज़रब करो। 2 1 2
दो दो चार, दो एक दो, दो जर दो चार, दो तीन छः, दो एकम दो, दो तीन छः, दो एक बार दो, जीरो का जीरो जमा। अब दो एक दो, दो दो चार, दो तीन छः, माइनस दो एक बार दो, माइनस दो दो चार, दो एक बार दो, दो जर एक दो, दो जर दो चार, दो जर तीन छः। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, जमा कर दो। पहला कलम पहले कलम के साथ, दूसरा कलम दूसरे के साथ, तीसरा कलम तीसरे के साथ। अब ये देखो, दो जमा दो, चार जमा चार, दो जमा छः। अब चार माइनस दो, छः माइनस चार, माइनस दो जमा दो। अब छः जमा दो, दो जमा चार, जीरो जमा छः। इसका जो जवाब आएगा वो 4 8 8 आएगा। दो जमा दो चार, चार और चार आठ, छः और दो आठ। ये चार में से दो चले जाए दो, छः में से चार चले जाए दो, ये जीरो। छः और दो आठ, ये छः ये छः, ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब। अब हमने राइट हैंड साइड हल करनी है, वो है दो इंटू ए जमा बी। दो वैसे का वैसा, अब हमने लिखना है दो वैसे का वैसा, ब्रैकेट शुरू, एक कॉलम लिखना है, एक कॉलम ये दिया हुआ है, एक दो एक, दो तीन माइनस एक और तीन एक जीरो, जमा बी कॉलम दिया हुआ है, एक दो तीन, माइनस एक माइनस दो एक, एक दो तीन, ब्रैकेट बंद। अब ये दो वैसे का वैसा, अब इन दोनों को हल करो, एक जमा एक, दो जमा दो, एक जमा तीन, दो माइनस एक, तीन माइनस दो, माइनस एक जमा एक, तीन जमा एक जमा दो, जीरो जमा तीन। अब ये दो वैसे का वैसा। अब इसकी जगह पे देखो, ये एक जमा एक क्या होगा, दो हो जाएंगे। नीचे दो जमा दो क्या होगा, चार हो जाएगा। और तीन जमा एक क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। एक जमा एक दो, दो और दो चार, तीन और एक चार, दो में से एक चला जाए एक, तीन में से दो चले जाए एक, एक में से एक चला जाए जीरो। अब ये देखो, तीन और एक चार, दो और एक तीन, ये भी तीन। अब इस दो को ज़र्ब करो, जवाब आ जाएगा दो ज़र दो चार, चार ज़र दो आठ, चार ज़र दो आठ, दो ज़र एक दो, दो ज़र एक दो, दो ज़र जीरो जीरो, दो चार आठ, दो तीन छः, दो तीन छः। ये देखो, इसका जवाब और इसका जवाब आपस में बराबर है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, या आपने लिखना है कि दो ए जमा दो बी इज इक्वल टू दो इंटू ए जमा बी के। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। अब हमारा सातवां सवाल है, अगर दो इंटू दो माइनस तीन चार ए जमा तीन इंटू एक आठ बी माइनस चार बराबर हो 7 18 10 और 1 के, 10 और 1 के, तो इसमें से ए और बी की कीमतें हमने मालूम करनी है। तो ये इधर बराबर से पहले आया तो मैंने बराबर के बाद ये रकम लगा दी। अब एक मरतबा वैसे का वैसा सवाल, दो इंटू दो माइनस तीन चार इंटू ए जमा तीन इंटू एक आठ बी माइनस चार बराबर है 7 18 10 और 1 के। हमने ए और बी की कीमतें मालूम करनी है। दो को दो से ज़र्ब करो 4, दो को तीन से ज़र्ब करो 6, दो को चार से ज़र्ब करो 8, दो को ए से ज़र्ब करो 2a जमा तीन को ए से ज़र्ब करो 3, तीन को 8 से ज़र्ब करो 8 3 24, तीन को बी से ज़र्ब करो 3b माइनस 3 4 12 बराबर है 7 18 10 और 1। ये देखो, अब इन दोनों को जमा कर दो, 4 जमा 3 माइनस 6 जमा 24 और 8 जमा 3b 2a माइनस 12 बराबर है 7 18 10 और 1। ये आ गया हमारे पास 7, 4 और 3 7 हो गए, 24 में से 6 चले जाए बाकी 18, 8 जमा 3b 2a माइनस 12 बराबर है 7 18 10 और 1। ये देखो, पहला कलम पहले कलम के बराबर, 7 7 के बराबर, 18 18 के बराबर। इसका मतलब है 8 जमा 3b जो है वो 10 के बराबर है, 2a माइनस 12 जो है वो 1 के बराबर है। तो a और b की वैल्यू मालूम करनी है, लिखेंगे इधर 2a मनफी 12 बराबर है 1 के, दूसरी तरफ 8 जमा 3b बराबर है 10 के, बाकी को छोड़ दो। 2a बराबर है 1, अब माइनस का 12 जब बराबर के बाद जाएगा जमा का 12 हो जाएगा। 2a बराबर 12 और 1 13,
अब तकसीम दो, ए बराबर है 13/2 के, ये आ गया हमारे पास ए की वैल्यू। अब बी की क्या है, 3b इधर रहने दो, बराबर है 10। अब जमा का 8 जब इधर जाएगा माइनस का 8, 3b बराबर है 10 में से 8 चले जाए 2, तरफैन को 3 पर तकसीम करने से, तरफैन को 3 पर तकसीम करने से, इधर भी लिख दो तरफैन को 2 पर तकसीम करने से, 3b बराबर है 2 तकसीम 3, b बराबर है 2/3 के। अब ए की कीमत ये है, बी की कीमत ये है, ए और बी की कीमतें आ गई। अगर किसी को कोई चीज ना हो तो बता सकता है। अब हमारे पास है छठा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। अगर ए बराबर हो 1 3 -2 4, बी बराबर हो 0 -3 7 और ये 8, तो हमने साबित करना है इसकी दो जुज़े हैं। पहली जुज़ है 3a - 2b, दूसरी इसकी जुज़ है हमारे पास 2a का ट्रांसपोज - 3b का ट्रांसपोज। ये दो चीजें हमने हल करके देनी है, बता के देनी है। पहली जुज़ जो है 3a - 2b, अब पहले हम इसे हल कर लेते हैं कि 3a - 2b, आसान सा सवाल है। पहले 3 लिखो, a कालम लिख दो, 1 3 -2 4, फिर -2 लिखो, b कालम लिख दो, 0 -3 7 8। अब ये देखो 3 × 1 3, 3 × 3 9, अब 3 × 2 6 4 3 4 12 माइनस, अब 2 0 0, अब 2 से ज़रब कर रहा है, माइनस अब ज़रब नहीं कर रहे। 2 0 0 3 2 6 7 2 14 8 2 16। अब दो कालमों की तफरीक है, पहले हमने जमा पढ़ी, अब तफरीक पढ़ रहे हैं। 3 - 0 9, अब ये माइनस पहला कलम के बराबर, माइनस जमा, ये 9 और ये 6, ये -6 14 के बराबर, -6 - 14, अब ये 12 - 16। अब इसका जो जवाब आएगा 3 - 0, तो ये क्या आएगा 3 आएगा, 9 और 6 ये 15 आएगा, माइनस अलामत माइनस के लगाओगे, रकमों को जमा करोगे, 14 और 6 ये 20 हो जाएगा। अब ये 16 है, ये 12 है, तो 16 बड़ा है, इसके साथ माइनस की अलामत है, तो माइनस में जवाब आएगा, बाकी 4 बचेगा। ये हमारे पास जवाब आ गया। अब हम इसकी दूसरी जुज़ हल करते हैं, 2a का ट्रांसपोज - 3b का ट्रांसपोज। तो पहले 2 लिखो, आगे a कालम लिखो, 1 3 -2 4, इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दो, -3 लिखो, फिर b कालम लिखो, b कालम हमारे पास 0 -3 7 और ये 8, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लगा दो। अब ये दो, पहले इसका ट्रांसपोज मालूम करो, दोनों कालमों का। ट्रांसपोज का मतलब है कालम को कतारों में या कतारों को कालमों में तब्दील करने से। अब पहली कतार है, हमने इसे पहला कलम बना दिया, दूसरी कतार है, दूसरा कलम बना दिया, -3 वैसे का वैसा, पहली कतार है, इसे पहला कलम बना दिया, दूसरी कतार है, दूसरा कलम बना दिया। अब इसे 2 से ज़रब करो, 2 1 2, -2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, -3 0 0, 7 3 21, -3 3 9, 8 3 24। तो ये हमारे पास आएगा, ये 2 -0 -4 -21, अब 6 माइनस जमा 9, ये 8 -24। इसमें से जो जवाब आएगा आपका, 2 में से 0 चला जाए 2, माइनस का 4 और माइनस के 21, माइनस के 25, अब 9 और 6 15, 24 में से 4 और 4 ये 16, माइनस का 16। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया।